5-year-old's testimony nails mom lover for father's murder। 5 years old यानी कि 5 साल का, ये अपोस्ट्रोफी एस होता है और इसका हिंदी मतलब का की के होता है। तो एक 5 साल के बच्चे की टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही या बयान। तो एक 5 साल के बच्चे की गवाही ने नेल्स, देखो नेल का मतलब यूँ तो नाखून होता है, लेकिन नेल का मतलब कील से गाड़ना, जकड़ना, पकड़ना, मजबूत करना, इस तरह से करके भी होता है। मोम का मतलब मदर, लवर प्रेमी, फोर के लिए, फादर्स पिता की, मर्डर का मतलब हत्या। तो कहने का मतलब यह है कि 5 साल के बच्चे की गवाही ने उसकी माँ और उसकी माँ के प्रेमी का मर्डर में होना तय कर दिया, अर्थात ये सिद्ध कर दिया कि उस बच्चे की माँ और उसकी माँ का प्रेमी उसके पिता की हत्या में शामिल था। ये बात 5 साल के बच्चे के बयान से, उसकी गवाही से सिद्ध हो गई और उनको सज़ा हो गई। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये हाइलाइटेड पोर्शन है, इसको पढ़ेंगे। पहले लिखा है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला एंड सेशन का मतलब होता है सत्र, जज का मतलब न्यायाधीश। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्या कहते हैं? टेस्टिमनी ऑफ विटनेसेस, टेस्टिमनी ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल ट्रायल कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। टेस्टिमनी मतलब गवाही, ऑफ विटनेस, विटनेस का अर्थ गवाह होता है, इन क्रिमिनल ट्रायल, क्रिमिनल का मतलब आपराधिक और ट्रायल का अर्थ होता है कार्यवाही, सुनवाई या कानूनी प्रक्रिया। तो जो एक गवाह की आपराधिक मामले में जो गवाही है, कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। डिस्कार्ड का अर्थ खारिज करना होता है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता मेयरली, केवल, बिकॉज क्योंकि विटनेस की जो गवाह है इज ए रिलेटिव, कि वो एक रिश्तेदार है, और फैमिली मेंबर या परिवार का सदस्य है, ऑफ द विक्टिम, विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित या मृतक। तो कहने का मतलब यहाँ तक का ये हुआ कि जो पीड़ित है, जो मृतक है, अगर गवाही देने वाला उसका कोई सगा संबंधी है या उसके परिवार का है, तो केवल इस आधार पर गवाह की गवाही को किसी क्रिमिनल ट्रायल में डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, अर्थात उस गवाही को माना जाएगा। कहने का मतलब ये है। इन सच केस, इनमें सच ऐसे केस मामला, ऐसे मामले में कोर्ट हैज़ टू अडोप्ट केयरफुल अप्रोच, कोर्ट हैज़ टू अडोप्ट, कोर्ट को अडोप्ट करना पड़ता है केयरफुल अप्रोच। केयरफुल का मतलब सावधानी पूर्वक और अप्रोच का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो ऐसे मामलों में कोर्ट को सावधानीपूर्ण तरीके से एक दृष्टिकोण बनाना पड़ता है इन एनालाइजिंग, एनालाइज करने में, है नहीं। एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत या गवाही, ऑफ सच विटनेस, ऐसे गवाह की। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ऐसे मामलों में जो गवाही होती है उसको एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए कोर्ट को एक बड़ी सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण बना करके चलना पड़ता है। और ये बात किसने कही थी? जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने, और उनका नाम क्या है? अजय कुमार सिंह। अब इधर लिखा है अम्मी हेल्ड अब्बूज लेग, अम्मी ने हेल्ड पकड़ लिया, अब्बूज लेग, अब्बू की लेग्स को, टांगों को, यानी कि अम्मी ने तो अब्बू की टांगों को पकड़ा। वाइल, जबकि अंकल सैट ऑन हिम, जबकि जो अंकल थे वो अब्बू के ऊपर बैठ गए। पंचड हिज चेस्ट, पंच का मतलब होता है घूंसे मारना, और अंकल ने उनके चेस्ट पे, उनके सीने पे घूंसे मारे। एंड गेज्ड हिम, गेज का मतलब होता है मुंह बंद करना, सांस रोक देना, और उन्होंने उनका मुंह बंद कर लिया।
A 5-year-old boy's testimony led to the conviction of his mother and her lover for murder of his father on August 17, 2024. यहाँ तक का ही अर्थ देखो, एक 5-year-old boy's testimony, एक 5 साल के बच्चे की गवाही ने लेड टू द कन्विक्शन करा दी। कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, और जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है उसको सज़ा दे दी जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो एक 5 साल के बच्चे की गवाही ने जेल भेज दिया किसको? ऑफ हिज मदर, उसकी माँ को, एंड हर लवर, और उसकी माँ के प्रेमी को, फॉर द मर्डर, हत्या कर देने के लिए, ऑफ हिज फादर, उसके पिता की, ऑन अगस्त 17, 2024, 27 अगस्त 2004 को। ठीक है, इन बाबूगढ़ पुलिस स्टेशन एरिया, और कहाँ की घटना है? बाबूगढ़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र की घटना है, ऑफ हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, हापुड़ जिले के। द कोर्ट ऑल्सो स्लैप्ड ए फाइन ऑफ ₹50,000 ईच ऑन द कॉन्विक्ट्स। द कोर्ट ने ऑल्सो भी स्लैप्ड लगा दिया ए फाइन ऑफ ₹50,000 ईच, और कोर्ट ने प्रत्येक पे 50,000 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया। किस पे? ऑन द कन्विक्ट्स, इन कन्विक्ट्स पे, इन अपराधियों पे। देखो, एक्यूज का मतलब आरोपी होता है और कन्विक्ट का अर्थ होता है दोषी। डिलीवरिंग द वर्डिक्ट, डिलीवर करते हुए अर्थात सुनाते हुए, द वर्डिक्ट, निर्णय, फैसला। तो कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अजय कुमार सिंह ऑब्जर्व, तो डिस्ट्रिक्ट, जिला एंड सेशन सत्र जज, न्यायाधीश, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने ऑब्जर्व, कहा। तो फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह ने कहा, द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस इन ए क्रिमिनल ट्रायल कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। द टेस्टिमनी, गवाही, ऑफ ए विटनेस, एक गवाह की, इन ए क्रिमिनल ट्रायल, एक आपराधिक कानूनी प्रक्रिया में, कैन नॉट बी डिस्कार्डेड, छोड़ी नहीं जा सकती, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, मेयरली, केवल, बिकॉज, क्योंकि, द विटनेस, की जो गवाह है, इज ए रिलेटिव, वो एक रिश्तेदार है, और फैमिली मेंबर या परिवार का सदस्य है, ऑफ द विक्टिम, पीड़ित के। ठीक है, ये अभी पहले भी आया था जब हमने हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ाया था। इन सच केस, ऐसे मामले में, कोर्ट हैज़ टू अडॉप्ट ए केयरफुल अप्रोच। कोर्ट हैज़ टू अडॉप्ट, कोर्ट को अडॉप्ट करना पड़ता है, कोर्ट को धारण करना पड़ता है एक केयरफुल अप्रोच, एक बड़ी सोची समझी दृष्टिकोण को, इन एनालाइज करने में, विश्लेषण करने में, द एविडेंस, गवाही का या सबूत का, ऑफ सच ए विटनेस, ऐसे विटनेस के, एंड और इफ द टेस्टिमनी ऑफ सच ए विटनेस इज फाउंड क्रेडिबल, इफ, यदि, द टेस्टिमनी, गवाही, ऑफ सच ए विटनेस, ऐसे गवाह की, इज फाउंड क्रेडिबल, अगर वो क्रेडिबल पाई जाती है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, लेकिन अगर ऐसे गवाह की गवाही विश्वसनीय पाई जाती है, सच्ची पाई जाती है, तो द एक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड। तो जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, उसको क्या किया जा सकता है? उसको कन्विक्ट किया जा सकता है, उसको दोषी करार दिया जा सकता है, उसको सज़ा सुनाई जा सकती है। अब कहानी बताएंगे कि क्या घटना घटित हुई थी। मोहम्मद इमरान 32, मोहम्मद इमरान नाम का एक आदमी था जिसकी उम्र 32 साल थी। ये डेली वेजर, जो कि एक डेली वेजर था, यानी कि रोज़ रोज़ बेचारा मेहनत मजदूरी किया करता था, दिहाड़ी किया करता था और अपना घर चलाता था। तो मोहम्मद इमरान, जिसकी उम्र 32 साल थी, वो डेली वेजर था, वॉज फाउंड डेड, वो मृत पाया गया था, इन हिज हाउस, इन हिज होम, अपने घर में, इन छपकोली विलेज, छपकोली गांव में, विद नो विजिबल इंजरीज, विद नो, कोई नहीं, विजिबल, स्पष्ट, इंजरी, चोट के निशान। और जब वो मृत पाया गया तो उसके शरीर पर चोट के निशान भी नहीं थे। इनिशियली लीडिंग हिज फैमिली टू बिलीव ही हैड डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक। इनिशियली, शुरुआत में, लीडिंग टू हिज फैमिली,
उसके परिवार वालों ने मान लिया था, उसके परिवार वालों ने टू बिलीव, ये विश्वास हो गया था उनको, ही हैड डाइड, कि उसकी मृत्यु हो गई है, ऑफ ए हार्ट अटैक की वजह से, है नी भाई। चूँकि शरीर पे कोई चोट का निशान नहीं था तो शुरुआत में घर वालों ने ये मान लिया कि उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। हाउएवर द ऑटोप्सी रिपोर्ट मेंशन्ड, हाउएवर हालांकि, द ऑटोप्सी रिपोर्ट, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट रही, ऑटोप्सी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, शव परीक्षण की जो रिपोर्ट होती है उसको, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप उसको कह सकते हो, तो उसको ऑटोप्सी रिपोर्ट कहते हैं। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट मेंशन, ऑटोप्सी रिपोर्ट में जिक्र किया गया था, बताया गया था कि इमरान हैड सफ़र्ड फेटल इंटरनल इंजरीज़, कि इमरान को जो है वो अंदरूनी चोटें आई। फेटल का मतलब होता है घातक या ख़तरनाक। तो ये साबित हुआ था कि इमरान को जो है बहुत ही घातक अंदरूनी चोटें लगी हैं। टू ही चेस्ट, उसके सीने पे, एंड रिब्स, रिब का मतलब होता है पसलियाँ, और उसकी पसलियों पे। सैड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल गौरव नागर, सैड कही ये बात डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, ज़िले के सरकारी वकील जिनका नाम गौरव नागर है, उन्होंने ये बात कही। द टर्निंग पॉइंट इन द इन्वेस्टिगेशन केम, द टर्निंग पॉइंट इन द इन्वेस्टिगेशन, इस इन्वेस्टिगेशन में, इस जांच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक मोड़ आया। व्हेन, जब द डिसीज्ड सन, डिसीज का मतलब मृतक, और यह अपोस्ट्रोफी एस है, तो मृतक का सन बेटा जिसका नाम मोहम्मद विहान है। तो इस मामले में मोड़ जब आ गया जब मृतक के बेटे मोहम्मद विहान ने प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराना, उपलब्ध करा दिया या बता दिया, ए क्रूशियल अकाउंट, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, है नहीं। तो जब उसने एक महत्वपूर्ण अकाउंट दिया, यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी दी, ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, के क्या घटित हुआ था, ऑन दैट फेटल डे, फेटल का मतलब होता है विनाशक या प्राणहर, है नहीं। तो जिस दिन मोहम्मद इमरान के प्राण गए उस दिन क्या घटना घटित हुई थी, ये बात उसके बेटे ने लोगों को बताई। क्या बताया उस लड़के ने, अम्मी यानी कि मदर ने ग्रैब्ड अबूज लेग, तो अम्मी ने जो है वो अब्बू की टांगें पकड़ ली। समीर अंकल, और जो समीर नाम का व्यक्ति था, सैट ऑन हिम, वो उसके ऊपर बैठ गया। पंच्ड हिज सेवरल टाइम्स, और अनेक बार उसको घूंसे मारे, इन द चेस्ट, सीने में। एंड देन कवर्ड यानी कि गेज्ड, एंड देन और तब, कवर्ड ढक दिया, यानी कि गेज कर दिया, हिज माउथ, उनके मुंह को, यानी कि मुंह को जो है वो दबा दिया, बंद कर दिया। द 5-year-old बॉय टोल्ड द कोर्ट, और ये बात 5 साल के बच्चे ने कोर्ट को बताई। और यहीं से इस मामले में टर्निंग पॉइंट आया। इन्वेस्टिगेशंस रिवील्ड, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, रिवील्ड उसमें प्रकट हुआ, दैट की इमरान्स वाइफ, के जो इमरान की पत्नी है जिसका नाम रुखसार है, उम्र उसकी 30 साल है, हैड बीन इन ए रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप में रह रही थी, किसके साथ, विद मोहम्मद समीर, समीर के साथ रह रही थी, और इसकी उम्र 24 साल है। ठीक है, तो इमरान की पत्नी रुखसार जो है वो समीर नाम के आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी। हु वर्कड एट ए होटल, हु जो वर्कड काम किया करता था, एट ए होटल, एक होटल में। समीर वुड ऑफन विजिट रुखसार, समीर वुड विजिट रुखसार, समीर रुखसार से मिलने आया करता था, इन इमरान्स एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति, इमरान की अनुपस्थिति में। ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का अर्थ घटना, घटना वाले दिन, इमरान रिटर्न्ड होम अर्ली, इमरान रिटर्न्ड वापस आ गया, होम अपने घर पे, अर्ली जल्दी ही, एंड फाउंड और पाया, समीर को, इन हिज हाउस,
अपने घर में, है नी। तो जिस दिन ये घटना हुई तो इमरान जल्दी ही फेरी करके वापस आ गया और उसने पाया कि समीर उसके घर में था। एक क्वेरल एनश्यूड, एक झगड़ा एनश्यूड शुरू हो गया, तो उनके बीच में झगड़ा हो गया। ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान इमरान वॉज बीटन टू डेथ, इमरान वॉज बीटन टू डेथ, इमरान की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। टू कवर अप द क्राइम, टू कवर अप यानी कि पर्दा डालने के लिए, द क्राइम इस अपराध पर, रुखसार क्लेम्ड, रुखसार ने दावा किया, हर हस्बैंड के उसका जो पति है, हैड सफर्ड ए हार्ट अटैक, कि उसके पति को हार्ट अटैक आ गया। घटना को छुपाया जा सके इसलिए उसकी पत्नी रुखसार ने कहा कि उसके पति को हार्ट अटैक आ गया है। सस्पेक्टिंग फाउल प्ले, सस्पेक्ट का मतलब संदेह करना, फाउल प्ले का मतलब गंदा खेल अर्थात षड्यंत्र। तो षड्यंत्र का अंदेशा था, तो उसी के चलते इमरान्स ब्रदर इन लॉ, इमरान का जो ब्रदर इन लॉ था, जो उसका जीजा रहा होगा, देखो ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है, साला भी होता है, तो जीजा की संभावना ज़्यादा है। तो इमरान का जो जीजा था, इंजिस्टेड, उसने जिद किया, ऑन ए पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम कराने के लिए। विच रिवील्ड, जिसने रिवील किया, जिसने प्रकट किया, अर्थात पोस्टमार्टम में ये प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ, द मर्डर, कि ये तो मर्डर है, ये हार्ट अटैक नहीं है। रुखसार एंड समीर वर अरेस्टेड, रुखसार को और समीर को जो है अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। सैड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विजय गुप्ता, सैड ये बात कही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विजय गुप्ता ने, और यह बात जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विजय गुप्ता ने कही। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मतलब जांच अधिकारी, जिसको आईओ बोल देते हैं। ए टोटल ऑफ 9 विटनेसेस, ए टोटल ऑफ 9 विटनेसेस, कुल मिला के 9 गवाह टेस्टिफाइड, 9 गवाहों की जांच की गई, है नी, यानी कि 9 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई इन द कोर्ट, कोर्ट के अंदर। द चाइल्ड, बच्चा, हु विटनेस्ड द मर्डर, हु जिसने विटनेस्ड देखा था, द मर्डर इस हत्या को, इज करेंटली लिविंग विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, इज है करेंटली फिलहाल लिविंग रह रहा विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ। एडीजीसी नागर सेड, ये बात एडीजीसी नागर ने कही। वो एडीजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी एडीजीसी नहीं है, डीजीसी है, डीजीसी। डीजीसी का फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, जी फॉर गवर्नमेंट, सी फॉर काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, अर्थात जिले स्तर का जो सरकारी वकील होता है उसको बोलते हैं। तो ये बात जो है कही, और ये तो आप समाज के अंदर देखते ही होंगे कि जो पोस्ट मैरिटल रिलेशंस होते हैं, विवाहेतर संबंध जिसको हिंदी में कहते हैं, तो जिस भी परिवार में पोस्ट मैरिटल रिलेशन होते हैं ना, तो वहाँ तो भाई हमेशा लड़ाई झगड़े, मारपीट, विवाद, हत्या, ये सब हो ही जाती हैं।